नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से फायर मीडिया में स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ एक युवा मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी किश्तवाड़ ने भारतीय जनता युवा मोर्चा में कुछ बदलाव किए और भारतीय जनता युवा मोर्चा किश्तवाड़ से नया अध्यक्ष चुना गया, एक नई टीम चुनी गई। साथ साथ हम अगर मंडल त्रिगाम की बात करें तो मंडल त्रिगाम से भी इन युवाओं की एक टीम बनाई है, जिस टीम की अध्यक्षता आशीष राठौर जी करेंगे। ये मंडल त्रिगाम की बात कर रहा हूँ मैं, उसी से जो है इनको अध्यक्षता की जिम्मेवारी, अध्यक्षता का भार इनके ऊपर दिया गया है मंडल त्रिगाम से। चलिए इनसे बात करते हैं कि आखिर इस तरह की जिम्मेवारी जो है पार्टी ने इनके ऊपर संभाली है, किस तरह से युवाओं की टोली को एक साथ बांधकर आगे चलते हैं और अपने मंडल के विकास के लिए कैसे मुद्दे उठाते हैं और किस तरह से आगे की रणनीति बनाकर ये अपने एरिया के लिए काम करेंगे। आशीष जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और बधाई भी हमारी तरफ से, क्योंकि आपको अध्यक्ष चुना गया है मंडल त्रिगाम से। तो क्या कहना चाहेंगे आप? शीतल जी, पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी जो सरथल में हमारे मंडल त्रिगाम में है, वो मेन डेवलपमेंट जो वहाँ पे हुई है, मैं बता दूं आपको कि मैंने आज तक कभी ऐसा रोड नहीं देखा जो इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है। जैसे ही किश्तवाड़ में, हमारे जम्मू कश्मीर में भाजपा ने सरकार संभाली, सुनील जी ने मंत्री पद संभाला, वैसे ही हमारे सरथल का रोड जो है, जो काफ़ी टाइम से बहुत बड़ा इश्यू था, स्टार्ट हो गया। उसमें वाइडनिंग हो गई, साथ में आपने देखा ब्लैक टॉप हो गया। आज देखो कि कितना अच्छा लग रहा है, हर एक सरथल रोड पे जाना चाहता है। उसके बाद आपने देखा होगा नीचे कुछ गांव जिन आज तक उनको इग्नोर किया गया, पिछली सब सरकारों ने जानबूझ के उन गांवों को इग्नोर किया। जैसे आपका फागवाड़ है, जाडवान है, मांदरेई है, खजमोला है, तो ये सारे इन सब गांवों को कनेक्टिविटी कुछ भी नहीं थी। एक एक घंटा, आप जाडवान की मैं बात करूं, चढ़ाई में 2-2 घंटे उनको राशन चढ़ाना पड़ता था। फागवाड़ की बात करूं, रोड से नीचे जाने के लिए उनको डबल कैरेज लगता था, कुछ भी, चाहे उनको मकान बनाना हो या कोई शादी हो। तो अभी आपने देखा कि उस रोड पे काम लगा हुआ है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है शीतल जी, मैं आपको बता दूं। और ये सुनील जी ने इतना बड़ा काम किया है कि सारे गांव इस रोड में कनेक्ट हो रहे हैं, अभी जिस पे काम लगा हुआ है। दूसरी बात करूं मैं आपको, कुंजा रोड, आज तक कुंजा को इग्नोर किया। क्यों किया? जानबूझ के किया पिछली सरकारों ने। जैसे सुनील जी ने पद संभाला, कुंजा रोड भी स्टार्ट हो गया, वहाँ पर कुछ रोड बन गया, वहाँ तक भी थोड़ी बहुत बकाया है, वो भी आगे जल्दी बन जाएगा। तो सरथल में थोड़ी सी ब्लैक टॉपिंग थोड़ी बकाया हो गई है, काफ़ी मेरे पास उस पर इशू आए थे, लेकिन वो भी जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। उस पर भी सुनील जी बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, डेवलपमेंट में इस वक्त गालीगढ़ आप देख लो, गालीगढ़ इतना अच्छा, आज देखो कितना वहाँ पे लोग जाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, पार्क बना है इतना अच्छा बैठने का। आज तक उसको इग्नोर किया गया, वहाँ पे कोई आज तक पार्क नहीं बना। तो इतनी अच्छी डेवलपमेंट हुई है। ये तो 1.5 साल का कार्यकाल है सुनील जी का। आप सोचो कि उनके पास अगर 5 साल का कार्यकाल होता तो सरथल एक मॉडल, मैं बता दूं, एक मॉडल टूरिज्म बनता। तो बाकी डेवलपमेंट आगे होती जाएगी, भाजपा सरकार फिर आएगी, फिर डेवलपमेंट होगी। युवाओं को किस तरह से लेकर चलेंगे आप? एक जिम्मेवारी दी गई है आपके ऊपर त्रिगाम मंडल के, तो कैसे आपका एक कॉपरेशन रहेगा, रणनीति रहेगी भविष्य में कि किस तरह से काम करना है अपने इलाके के लिए? देखो शीतल जी, मैं आपको बता दूं कि हमारा मंडल त्रिगाम का युवा, मैं आपके माध्यम से बता दूं, निश्चित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी हमारा सिंगल प्रोजेक्ट चल रहा है, पक्कलडूल और डंगडूल, जिसमें एक में एफकॉन्स कर रही, दूसरे में जेपी। अभी थोड़ी देर पहले कीरू में भी स्टार्ट हुआ है, अभी कुवाड़ बकाया है, द्रावशाला बकाया है। तो मैं आपको बता दूं शीतल जी, इसमें हमारे 20 से 25 हज़ार एम्प्लॉय और आगे लगने जा रहे हैं। तो मैं यूथ को बताना चाहता हूं कि आगे आप निश्चिंत हो, आप सब की जॉब लग जाएगी प्रोजेक्ट्स में।
और जो भी स्किल्ड हैं, मैं आपके माध्यम से बता दूं, जो भी जितने भी स्किल्ड हैं उनकी हम एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं अपने ब्लॉक से। उनकी एक स्किल्ड बनेगी, चाहे कोई कारपेंटर का काम कर रहा है, कोई मेसन का काम कर रहा है, उसके बाद एक अनस्किल्ड की बनेगी। तो हमारी कोशिश रहेगी जैसे प्रोजेक्ट में काम शुरू होगा वैसे हर एक एम्प्लॉय वहाँ पे अनस्किल्ड जो है स्किल्ड है उसमें लग जाएगा। आशीष जी, काफ़ी देर से SRO 202 एक युवाओं के लिए कहा जा रहा था, एक एंटी डिसीजन है, विपक्ष ने भी इस पे काफ़ी हंगामा किया, युवा भी काफ़ी नाराज़ रहे। तो अब फाइनली SRO 202 को जो है रिवोक कर दिया है, 202 हट गया है। तो क्या यहाँ से संदेश देंगे युवाओं के लिए, और कितना बड़ा स्टेप मानते हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप केंद्र सरकार के लिए या फिर जम्मू कश्मीर प्रशासन के लिए? देखो शीतल जी, मैं आपके माध्यम से सभी यूथ्स को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारा यूथ इस पे काफ़ी नाराज़ था, लेकिन मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये यूथ, जितने भी हमारे यूथ हैं जम्मू कश्मीर के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने उनके पक्ष में इतना बड़ा कदम उठाया है। मैं बहुत बहुत मुबारक करता हूँ नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, हमारे सुनील जी को, कि इतना बड़ा उन्होंने स्टेप जो है हमारे यूथ के लिए किया है। आशीष जी, साथ ही साथ कोरोना की महामारी भी चल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे और क्या मैसेज देंगे यहाँ से, क्योंकि कोरोना की महामारी लगातार बढ़ रही है, तो लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? देखो शीतल जी, मैं सभी लोगों को और ख़ासकर अपने मंडल त्रिगाम वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि जो कोरोना की महामारी है इससे घबराना नहीं है, इससे हमें लड़ना है। दूसरी बात, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो अपना मास्क, सैनिटाइज़र अपने साथ लेके चलें। दूसरी बात, कुछ लोग बेचारे हमारे गांव के लोग हैं, जिनको बूढ़े लोग हैं, कुछ बेचारे अनपढ़ लोग हैं, जिनको ये नहीं पता सैनिटाइज़र, या कुछ बेचारे जो हमारे मज़दूर भाई हैं, तो उनसे मैं एक सिंपल सी अपील करना चाहता हूँ। आप कहीं पे भी कहीं बाहर जाते हो काम करने के लिए या कुछ लाते हो, वहाँ से आके आपके घर में जो साबुन है उस साबुन से 20 सेकंड आप अच्छी तरह से अपने हाथ धोए, अपना मुंह छू अच्छी तरह से साबुन से धो। अगर कहीं आप सिटी में जाते हो, अगर आप गांव में जाते हो तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं कि आप आके अपने कपड़े चेंज करो या नहाओ। तो अगर आप गांव में जाते हो तो वहाँ से आके आप साबुन से सिंपल अपना मास्क लगाओ और उधर से जब आते हो तो साबुन से हाथ धो। आशीष जी, युवाओं की उम्मीदें लगातार इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बनी हुई हैं, क्योंकि जहां उम्मीद होती है वहीं पे आवाज़ भी उठती है। तो केंद्र सरकार पर, नरेंद्र मोदी जी पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है युवा। तो त्रिगाम मंडल की बात करते हैं, तो किस तरह से आप युवाओं की बातों को आगे तक पहुंचाएंगे, सरकार तक या फिर प्रशासन तक? देखो शीतल जी, हमारा भारतीय जनता पार्टी का ये लगातार प्रयास है, यूथ, जितने भी हमारे यूथ पढ़े लिखे हैं उनके लिए आपने अभी देखा होगा एलजी साहब ने रिसेंटली इतनी नौकरियां निकाली है, 10,000 नौकरियां निकाली हैं। उसके बाद मैंने फिर से आपसे मैं बता दूं कि हमारे जो 4 प्रोजेक्ट हैं, इनमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमारा यूथ आगे बेरोज़गार होने वाला है। तो मोदी जी ने हमें इतना बड़ा, किश्तवाड़ में कोई छोटी बात नहीं कि 4 प्रोजेक्ट एक साथ आना, तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ सुनील जी, जो हमारे शहर किश्तवाड़ हैं, उन्होंने इतना हमें यहाँ पे इतना सुनहरा मौका दिया है, घर बैठे नौकरी। और क्या मैं यूथ को बताना चाहता हूँ शीतल जी, आप घबराइए नहीं, आप हर एक को आप प्रोजेक्ट में आप एडजस्ट हो जाओगे। थोड़ा सा संयम रखना है, सारे एडजस्ट हो जाएंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा संयम रखना है, इनका कहना है कि युवा जो हैं घबराएं नहीं। किश्तवाड़ के अंदर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें जो है युवाओं को काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि युवाओं को एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ आशीष राठौर जी, जो मंडल त्रिगाम से भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष चुने गए हैं। इनसे हमने खास बातचीत की, जानने की कोशिश की कि आखिर किस तरह से युवाओं के मुद्दे आगे पहुंचाएंगे, और क्योंकि युवाओं को काफ़ी सारी उम्मीदें हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, तो इन्होंने अपने सवालों के जवाब भी दिए और साथ ही साथ सरकार की काफ़ी सारी उपलब्धियां भी आपके सामने रखी। आप देखते रहिए फायर मीडिया। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, कोरोना वायरस जो है अभी तक हमारे देश से या फिर इस दुनिया से नहीं गया है।
इससे आप सावधानी बरतें और साथ ही साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। और जितने भी प्रिकॉशंस या फिर गाइडलाइंस प्रशासन निकालता है या फिर सरकार द्वारा कोई भी गाइडलाइन आती है उसको प्रॉपर फॉलो करें। आप देखते रहिए फायर मीडिया। कैमरा पर्सन समाइल शर्मा के साथ शीतल शर्मा, किश्तवाड़।